ओम शांति 27/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। बाप दादा सुना रहे हैं मधुबन से। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्य से नहीं। एक बाप से सुनने वाली ही ज्ञान एक से बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। तो एक्चुअल में ज्ञानी कौन है? जो शिव बाबा की बातें सुनता है, शिव बाबा की सुनता है, वो एक्चुअल में ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वर मत पर चलने लग पड़ेंगे। देखो, उनको ज्ञान बहुत मीठा लगेगा, वो ईश्वर मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। मतलब अपने को आत्मा समझना है। जैसे देह का अभिमान है, देह को देखते हैं जहां भी जाते हैं। आप किसको देखना है? आत्मा को देखना है। मैं आत्मा जा रही हूँ। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूँ। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो। मैं ही तुमको बताता हूँ। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने के लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पहले हम देवी देवता थे, अब ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। बाबा जो सुनाते हैं वो राइट है, इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि बाबा सत्य बताते हैं हमें, इसलिए बोला जाता है। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ और सत्य धर्म की स्थापना भी करते हैं। कहा जाता है सच तो बीटो नच। तो जो सच्चा होगा वो नाचेगा, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। तो सच्चे हैं, सच क्या है? मैं आत्मा सत्य है, बाबा सत्य है, ड्रामा सत्य है। तो जो इस सच में रहेगा वो नाचेगा, खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं, मुरली बजाई रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड। यह है झूठखंड। भारत सचखंड था। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था उस समय और कोई खंड नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो। उल्टे लटक पड़े हैं। कोई मरता है तो कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन कोई मरने पे ऐसे स्वर्ग नहीं जाता है। बाप समझाते हैं, तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। तो मरने के बाद कह दिया स्वर्ग से धारा, तो अब किसी को कह दो कि तुम स्वर्गवासी होगे तो वो सोचेगा मरना है। पर एक्चुअल में मरना नहीं है, हमें अपने इस देहभान को त्यागना है, अपने को आत्मा समझना है। तो स्वर्गवासी वही है जो अपने को आत्मा समझे। तो क्योंकि स्वर्ग में अपने को आत्मा समझते हैं, शरीर नहीं समझते हैं। लेकिन ये बताने से लोग डरते हैं, क्योंकि मरने के बाद बोलने लगे। एक्चुअल में इस शरीर से मरना है और अपने को आत्मा समझना है। माया के अधीन हो पड़े हैं, इसलिए बाबा कहते हैं उल्टे लटक पड़े हैं, माया के अधीन हो पड़े हैं। अब तुमको बाबा आकर उल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला भगवान इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि है सब है भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं है, तुम जानते हो।
हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। यह भी भक्ति मार्ग है, कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो, जो ईश्वर कहते हैं वह राइट है। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो, आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे, यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाबा ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूँ। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं, बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है बाबा की, बाकी सब है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवान वाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू। नाम भी है आदम बीवी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी, यह है संगम के। संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का डायरेक्शन कितना है, इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन है 5000 साल, लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए क्या है घोर अंधियारे में मनुष्य सोए पड़े हैं लाखों वर्ष कहने के कारण। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि झूठ बोलते हैं। झूठी माया झूठी काया कहा जाता है, सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया। यह है झूठ खंड, फिर झूठ खंड को सचखंड बनाना बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, क्यों का सवाल नहीं उठता है, यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। बौद्धी डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, ना बौद्धी आते हैं ना क्रिश्चियन आते हैं। वे पीछे आते हैं द्वापर से। पहले है डीटी डिनाइस्टी, देवी देवता, फिर इब्राहिम बोधी क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती है तो गर्भ में ही छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता है, न वह गर्भ जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं है। जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, जरूर यहाँ कोई के मनुष्य में प्रवेश है, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर रजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था, बाप समझाते हैं। ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म को स्थापन कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सतगति के लिए, वह गर्भ में नहीं आते हैं। इसमें बैठे हैं, इनका दूसरा नाम नहीं है, औरों के शरीरों का नाम यह है ही परमात्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूँ, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लॉट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते, बाई प्लॉट है, वह 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते हैं बच्चे,
तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात नहीं है, विकारों की बात नहीं है। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। कल पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वह नहीं पाते हैं। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं, सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं है, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। सतयुग में सब कुछ होता है, यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारी जमीन पर नहीं रहते हैं, देवताएं खारी जमीन पर नहीं रहते हैं। खारा जमीन नहीं थी, पानी में नमक नहीं था। मीठी नदियां जहाँ थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। 2 मुट्ठी चावल तो थोड़ा सा ही ईश्वर इसमें कोई देता है तो महल मिल जाते हैं उसको। लेकिन महल में वहां जो सतयुग में तो पहुंच जाएगा, लेकिन सत्य महल मिल जाएंगे, लेकिन उच्च पोजीशन पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? अब वह भिखारी है? ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले। अपना धन खर्च करते हो, फिर रजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूँ, मेरा परिचय कोई को नहीं है। न मैं किसी तन में आता हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ। तो बाबा आकर खुद अपना परिचय देते हैं, क्योंकि बाबा का किसी को परिचय नहीं है। भगवान अपना परिचय खुद देते हैं, कहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि मनुष्य नहीं जान सकता ये बात। मैं आता ही एक बार हूँ, जब पतित दुनिया को चेंज करना है। मैं हूँ ही पतित पावन, मैं हूँ ही पतित पावन। मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता है। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूँ, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है। अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख न सके। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान व अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मनमना अक्षर ठीक है, परंतु अर्थ नहीं समझते। माँ में कम अक्षर राइट है। यह है गीता का युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। गीता का युग है ये संगम युग। इस समय ही भगवान रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। तो घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है, बाबा इस रथ में आते हैं, ब्रह्मा रथ में। अब कहाँ भगवान का यह रथ और कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं है। यह वेद का बाप का घर है। बाप सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं। यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते हैं, चक्कर फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसी को मालूम ही नहीं है। बाप बतलाते हैं ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ड। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो।
कृष्ण लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो यह करेंगे। बाबा तो स्वर्ग स्थापन आए हैं, विनाश तो कहते हैं यह करेंगे। देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे स्कूल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेहद का वैराग्य बने, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र हैं, उस पर कोई कट नहीं है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पार्टधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो शिव बाबा के साथ बाप का भी रिश्ता और सतगुरु का भी रिश्ता हमें निभाना है, तो डबल प्राप्ति होते हैं और उस डबल प्राप्ति से ही क्या है, शक्तिशाली बनेंगे। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा है, वरदाता का वरदान है। सारी शक्तियां जो अष्ट शक्तियां वो वर्षा है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है, जब हम बच्चे बने भगवान के, और फिर बच्चे भी बन गए भगवान के प्लस वरदान भी मिल गया। जन्म से ही बाप बालक को सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का स्लोगन है दे और दे के साथ पुराने स्वभाव संस्कार व कमजोरियां से न्यारा होना ही विधेयी बनना है। तो देखेंगे अपने आप को एक बार। मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में, फिर देखना है शरीर से अलग, अनुभुद्धि की आंखों से शरीर को देखना है और अपने को अलग देखना है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग, ठीक है, विधेयी स्थिति। तो हमें अपने बार बार ये अभ्यास करना है, तो हम अपने देह और साथ साथ पुराने सब कमजोरियों से न्यारे होते जाएंगे। हम सबकी अति से नहीं, बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन का कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विधेयी स्थिति में रहे ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज क्या है, आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी, अर्थात फरिश्ता बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। पहली शिक्षा उनकी, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमानी को परख कर, सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो। अभिमान को उसको खत्म कर दो, कोई है तो। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तो हमें ऐसा इतना अचल अडोल बनाना है, हमारा समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मांस मान पालना दो, मांस मान पालना दो। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। अधिक सोचने से, बोलने से, चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहोगे तो शक्ति जमा होगी। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर सब चिंतन और प्रभु चिंतन करो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते रहो। खुश नसीब और ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते हो। किसी की गलती चित्त पर न हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे।
तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति न हो। अपनी स्थिति उच्च बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत न हो। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएगी। तो हमें अंतर्मुखी देखना है, बनना है, अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। तो शक्तियां हमारे अपने आप साथी और सहयोगी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।